यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस बन रही हैं हाइट के ऊपर, उनमें से कुछ तुमने भी देखी होगी। और इससे मुझे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे मेरी हाइट 5 फीट पे अटक गई थी और मेरी हाइट अटकी थी अराउंड 2.5 सालों के लिए। ये बात है लॉकडाउन के टाइम की, जहाँ 2.5 सालों तक मेरी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, और अगर बढ़ी तो पता भी नहीं लगता था कि बढ़ी है या नहीं। और ये मजाक की चीज़ नहीं है, मेरे घर वालों ने भी ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट कर दी थी। लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो जो दोस्त मुझसे छोटे थे उनकी हाइट भी अब मुझसे ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था, मुझे इन चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उस मोमेंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी हाइट बढ़ने का जो रेट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिस एज में बाकियों की हाइट पीक कर रही थी मैं केयरलेस था। मेरे साथ मेरे घर वालों को भी लगने लगा कि मैं एवरेज हाइट भी रीच नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होते ही वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिर्फ 1 साल में मेरी हाइट ड्रास्टिकली बढ़ी। जो नॉर्मल हाइट ग्रोथ रेट है उसका डबल इवन ट्रिपल बढ़ी। इवन दो मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरी हाइट शायद दूसरों से छोटी है, लेकिन मैं कभी भी उस पर इतना इनसिक्योर हुआ ही नहीं कि मैं उस पर ध्यान दूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं केयरलेस था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं, इसीलिए उस टाइम तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी हाइट के ऊपर। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन एक चीज़ रियलिटी है जिससे कोई मना नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो हाइट छोटा होना ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। हाइट ये नहीं बताती कि आगे चल के तुम फेल होगे या सक्सेसफुल। तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल भी आ रहे होंगे कि इसकी हाइट छोटी है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं मानता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी हाइट छोटी है लेकिन उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब सेंस बनाती हैं जब तुम्हारी एज 21 के ऊपर हो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन सर्जरी ही है। लेकिन अगर 21 के नीचे हो तो कोप करना बंद कर दो। सिर्फ जेनेटिक्स मैटर करते हैं, ये चीज़ सच नहीं है। जिन्हें कुछ नहीं करना वो कोप करते रहेंगे। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखो। वैसे भी अभी समर वेकेशन चल रहा है तो यही सही टाइम है तुम्हारी हाइट को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं जिन्हें तुम आज से ही ठीक कर सकते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सुबह तुम्हारी हाइट टॉलर फील होती है? तुम्हारी हाइट में 2 से 3 इंच का फ़र्क आता है, और इसका रीज़न है खराब पोस्चर। सुबह तुम्हारी स्पाइन खुली हुई होती है क्योंकि रात भर तुम्हारी बॉडी रिलैक्स थी, इसीलिए हाइट में 2 से 3 इंच का डिफरेंस आता है। सिर्फ पोस्चर को सही करने से ही तुम्हारी हाइट में 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। सेकंड पॉइंट है पुअर न्यूट्रिशन। ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की थी। मैं खा तो रहा था लेकिन उसमें ज़्यादातर चीज़ें जंक फूड थी, ऐसी चीज़ें जो हाईली प्रोसेस्ड है और उनसे सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है बॉडी पे। अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो भी तुम खा रहे हो उनमें अगर हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये भी छोड़ो जो तुम खा रहे हो वो सिर्फ ऑयल, शुगर और मैदे से बनी हुई है, देन दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ा सकती। मुझे भी लगता था कि मैं पूरा न्यूट्रिशन ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, पर ये कहीं से भी रियलिटी नहीं थी। मेरी डाइट भरी हुई थी उन चीज़ों से जो हाइट रोकने में पूरा सपोर्ट करती हैं। एज ए टीनेजर शुगर को आज से ही कम्प्लीटली बंद कर दो। तुम्हारी डाइट में 15% से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनसे कंट्रोल नहीं हो पाता ये उनके लिए है। इसके अलावा तुम्हें अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स वाली चीज़ों को ऐड करना है। पॉइंट नंबर 3, ओबेसिटी। क्या तुम्हें पता है हाइट रुकती कब है? जब तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स जब तक ओपन है तुम्हारी हाइट तभी तक बढ़ेगी। एंड ओबेसिटी तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स को जल्दी बंद कर सकता है। फैट परसेंटेज ज़्यादा होने से तुम्हें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और ग्रोथ प्लेट्स का जल्दी बंद होना तो कंफर्म ही है। मतलब अगर तुम्हारी हाइट 19 तक बढ़ने वाली थी तो क्या पता वो 17 पर ही स्टॉप हो जाए। इसीलिए अगर तुम बहुत मोटे हो तो फैट परसेंटेज अभी से कम करो। बाकी इनकंसिस्टेंसी के चलते चैनल डाउन है, जिसे वापस फॉर्म में लाना बहुत आसान है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना। वापस वीडियो पर आते हैं। इसके अलावा है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर तुम भी इन चीज़ों से एडिक्टेड हो देन यू आर कुक्ड। 20-21 साल की उम्र में भी तुम्हारी हड्डियां किसी बच्चे जितनी कमज़ोर होंगी, और हाइट को बढ़ाना भूल जाओ। अगला वही बेसिक पॉइंट जिसे तुमने बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन इससे इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती। वो है डेली 8 to 9 आवर्स की स्लीप कवर करना। जल्दी सोना चालू करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेट सोने से तुम डीप स्लीप में नहीं जा पाते। अगर तुम 2 बजे सोते हो तो तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल भी पूरी खराब हो जाएगी। तुम्हारी एज अगर 18 से कम है तो मिनिमम एम करो 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। अगला है नो फिजिकल एक्टिविटी। यही है सबसे बड़ा चेंज। मेरा विश्वास मानो, ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरी हाइट ड्रास्टिकली बढ़ने का। लॉकडाउन के चलते मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो थी, और कोई कितना भी फोर्स कर ले मैं उस टाइम तक हिलता नहीं था। अगर तुम्हें भी लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी से कुछ नहीं होता तो तुम शॉक हो जाओगे।
बट एक बार सीरियसली वर्कआउट प्लान फॉलो करके देखो। और यहाँ जो सबसे बढ़िया चीज़ अनजाने में मुझसे हुई वो था घर ही पर वर्कआउट करना। मैंने जिम की जगह कैलिस्थेनिक्स को चूज किया। सोचो, एक तरफ हैवी लिफ्टिंग से तुम्हें इंजरी हो सकती है और अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स में इंजरी हुई तो तुम्हारी हाइट सच में ही रुक जाएगी। वहीं सोचो, अगर तुम अपने घर पर ही पुल अप बार से लटक रहे हो, पुशअप्स लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, मशीन्स की जगह अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो। जब तुम पुल अप बार पर लटकते हो तो तुम्हारी स्पाइन खुलती है, जिससे तुम्हारा पोस्चर बढ़िया हो जाता है। तुम्हारी हाइट अपने आप लंबी लगने लगती है, सिर्फ और सिर्फ सही पोस्चर के कारण। इसीलिए चूज कैलिस्थेनिक्स ओवर जिम। टीनेज में कैलिस्थेनिक्स से मिलने वाले रिजल्ट्स अनकम्पेरेबल हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे स्टेप्स 3-4 हज़ार से भी कम हैं, किसी स्पोर्ट्स में नहीं हो, तुम कोई वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एक बार कैलिस्थेनिक्स ट्राई करके देखो, तुम्हारी हाइट बढ़नी ही है। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट रिकमेंड करना हो तो वो होगा बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अगला पॉइंट है हार्मोनल इम्बैलेंस। पहले तुम्हें ये जानना है कि हाइट इंक्रीज होती कैसे है। हाइट इंक्रीज होती है जब तुम्हारी बॉडी जीएच को प्रोड्यूस करती है। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। हाइपोथैलेमस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल के मिलने पर तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। तुम अपनी बॉडी को जितने रीजंस दोगे हाइट बढ़ाने के लिए, उतने ही चांसेस हैं कि तुम्हारी हाइट एक्चुअली बढ़ जाए। लेकिन रियलिटी में ग्रोथ हार्मोन अकेले पूरा काम नहीं करता है। ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर करता है IGF-1 को, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारी हाइट पर होता है। वैसे तो ये हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कई लोगों की बॉडी में उतना रिलीज नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, और इसीलिए वो अपनी पोटेंशियल हाइट को भी रीच नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अभी भी ओपन हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी मैक्सिमम जीएच हार्मोन को रिलीज करे, और इस हार्मोन का सबसे बड़ा एनिमी है शुगर। आई होप कि जब मैंने तुम्हें पहले शुगर को कट ऑफ करने के लिए कहा था तो तुमने उसे सीरियसली लिया होगा। शुगर वाले पॉइंट को इग्नोर मत करो, बिकॉज इट लिटरली किल्स योर जीएच प्रोडक्शन। इसके अलावा मैक्सिमम जीएच प्रोडक्शन के लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है फास्टिंग। इट इज़ एडवांस एंड पावरफुल। पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी एज 15 या उससे भी कम है तो इसे बिल्कुल मत फॉलो करना। सच कहूँ तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसे सही से करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें तुम दिन भर में 12 से 14 घंटों के लिए कुछ नहीं खाओगे। मतलब जितनी भी कैलोरीज तुम्हें लेनी है वो दिन के तुम फिक्स 10 से 12 घंटों में ही लोगे। तो 12 घंटे की फास्टिंग के लिए तुम मान लो कि जैसे तुमने रात को 9 बजे खाना खाया, तो तुम अपनी अगली मील डायरेक्ट सुबह के 9 बजे कंज्यूम करोगे। मतलब तुम्हारे खाने के बीच में 12 घंटे का टाइम है, और इसे तुम मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स तक के लिए भी ले जा सकते हो। जैसे मान लो तुमने रात के 8 बजे खाना खाया है, तो तुम अगली मील सुबह के 10 बजे लोगे। मतलब तुम्हारी ओवरऑल मील्स के बीच में 14 घंटे का गैप होना चाहिए। अब सुबह के 10 बजे से दोबारा रात के 8 बजे तक तुम जितनी चाहे उतनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। लेकिन अगर फिलहाल को तुम अंडर वेट या स्किनी हो तो इसे बिल्कुल फॉलो मत करना। अगर तुम अंडर वेट हो जिसे वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे केस में तुम जितना खाओगे तुम्हारे लिए उतना ही बेटर है। फास्टिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि मैं तुम्हें कम खाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के अंदर खाने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हारे जीएच प्रोडक्शन को 10 to 30% इंक्रीज कर सकता है। इस वीडियो में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, इससे ज़्यादा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब भी कर ही देना। टारगेट रख लेते हैं 2 लाख हाइप पॉइंट्स का। बाकी अगर अब चाहो तो तुम मेरी ये वीडियो भी देख सकते हो, और अगर अब तुमने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। 君の中にある赤と青き線